बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट फाइनेंस बिल 2024 की अपडेट आई है जो रिसेंटली बजट अप्रूव हुआ है फाइनेंस बिल। उसमें बहुत मेजर चेंज आया है जो कि है एडवांस टैक्स लगाया गया है डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेलर और रिटेलर्स पे। तो इनकी अमेंडमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या हुआ है, इससे पहले चंद स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर एडवांस टैक्स था। अब क्या हुआ है कि वो स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स थी वो ओमिट कर दी गई हैं। इट मींस कि अब तमाम एप्लीकेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर एडवांस टैक्स लग गया है। पहले सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स पे था। हम पहले ओवरऑल देखेंगे कि क्या चेंज आया है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पहले कौन सी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स थी, अब कौन सी है। देन एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आया है, डिस्ट्रीब्यूटर पे क्या आया है, रिटेलर के ऊपर क्या आया है और फाइलर के लिए क्या है, नॉन फाइलर के लिए क्या है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो जो सेक्शन 236 जी में एडवांस टैक्स ऑन सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स एंड होलसेलर, तो ये लगा है ऑन ग्रास अमाउंट ऑफ सेल्स ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र चूँकि लिस्ट में पहले भी था मगर इसका रेट सेपरेट गिवन था तो उसमें इसमें चेंज नहीं आया। और इसमें जो रेट्स बताए गए हैं वो ये हैं कि अदर देन फर्टिलाइज़र तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल हो चुका है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि फाइनेंस बिल में इसको किस तरह से लिखा गया है, फिर हम देखेंगे कि पुरानी क्या चीज़ थी और एट द एंड हम देखेंगे कि इसका आउटकम क्या है। अच्छा, ये सीरियल नंबर 35 है। इन सेक्शन 3236 जी इन सबसेक्शन 1 द एक्सप्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, पोल्ट्री, एनिमल फीड्स, एडिबल्स ऑयल्स, घी, ऑटो पार्ट्स, टायर्स, वर्निश, chemicals, cosmetics, IT equipments, electronics, sugar, cement, iron and steel products, fertilizer, motorcycles, pesticides, cigarettes, glass, textile, beverages, paint or foam sector shall be omitted। तो ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तमाम के तमाम ओमिट कर दिए गए हैं। अगर आप इसे देखें कि ये वाला जो इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं ये वाली सारी की सारी इसमें से ओमिट हो गई है। और इन तमाम से प्रोडक्ट्स से ओमिट करने का क्या मतलब है कि तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल हो गया है। अच्छा, पुराना अगर हम देखें तो ये था कि एडवांस टैक्स ऑन सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स एंड होलसेलर, एवरी मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स। कौन सी हैं? फार्मास्यूटिकल्स, पोल्ट्री, एनिमल फीड, एडिबल ऑयल एंड घी, ऑटो पार्ट्स, टायर्स। ये जो अभी अमिट की हैं ये वो सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन थी। अब क्या हुआ, ये सारी की सारी अमिट हो गई हैं तो इसको अब इस तरह से पढ़ा जाएगा, एवरी मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ कमर्शियल इंपोर्टर। और आगे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ सेल क्या होगा, एवरी मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर एट द टाइम ऑफ सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स एंड होलसेलर शैल कलेक्ट एडवांस टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड। और रेट्स जो हैं वो दे दिए गए हैं इस अमेंडमेंट में ही। तो रेट्स अगर आप देखें तो इसमें जो रेट्स में अमेंडमेंट आई है वो ये है। अब भी जस्ट मैंने आपसे एक्सप्लेन किया है कि 236 जी में पहले क्या था और अब क्या हुआ है। तो अभी ये हुआ है कि जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स थी वो रिमूव कर दी गई हैं और जेनेरिक कर दिए गए। मींस कि अब ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल है अदर देन फर्टिलाइज़र। तो इसमें ग्रास अमाउंट ऑफ सेल्स, ग्रास अमाउंट ऑफ सेल्स क्या है, इनवाइस की वैल्यू है। जो भी हमारी इनवाइस वैल्यू है वो कैसे होती है, ग्रास अमाउंट प्लस सेल्स टैक्स माइनस एनी डिस्काउंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्काउंट्स हैं, मार्जिनस हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, होलसेल मार्जिन है या डीलर मार्जिन है, वो माइनस होने के बाद जो नेट पेबल अमाउंट होगी इनवाइस की उसके ऊपर फाइलर के केस में 0.1% और नॉन फाइलर के केस में क्या है 2% है। इसी तरह सेम वही प्रोडक्ट्स अगर
डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स और होलसेलर को थी तो ये रेट्स थे, फाइलर की सूरत में 0.1%, नॉन फाइलर की सूरत में 2%। और सेम वही प्रोडक्ट्स अगर रिटेलर्स को जा रही हैं तो फिर क्या होगा, फिर उसी तरह ऑन ग्रास अमाउंट ऑफ सेल्स मीन इनवाइस की अमाउंट, जो नेट पेबल अमाउंट होती है इनवाइस की, उसके ऊपर अगर तो वो फाइलर है रिटेलर तो आधा परसेंट 0.5%, और अगर नॉन फाइलर है रिटेलर तो 2.5% उसके ऊपर एडवांस टैक्स विद हेल्ड करना है। किन्होंने विद हेल्ड करना है, इन्होंने विद हेल्ड करना है। और डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर की सूरत में कौन है, कमर्शियल इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर। अच्छा, अब हम देखते हैं 236H। 236H पहले ये था, एवरी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर आर कमर्शियल इंपोर्टर ऑफ। और आगे ये वाली तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये रिमूव कर दी गई हैं। तो अब क्या हुआ है कि वो मीन्स कि एट द टाइम ऑफ सेल्स टू रिटेलर क्या होगा, कलेक्ट करेगा कौन, ये टैक्स कलेक्ट करेगा। मैन्युफैक्चरर है अगर डायरेक्ट रिटेलर को सेल कर रहा है तो उसने एडवांस टैक्स इनवाइस से ये विदहेल्ड करना है, उसके ऊपर चार्ज करना है, कलेक्ट करना है। और डिस्ट्रीब्यूटर अगर रिटेलर को बेच रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर ने ये वाला एडवांस टैक्स कलेक्ट करना है। और इसी तरह डीलर, होलसेलर और कमर्शियल इंपोर्टर मींस के कोई भी प्रोडक्ट जो रिटेलर को डायरेक्ट बेच रहा है, बेचने वाला चाहे मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, होलसेलर है या कमर्शियल इंपोर्टर है, तो उन्होंने एडवांस टैक्स टू रिटेलर्स कलेक्ट करना है, जो कि गिवन है। मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2% दिया गया है कि अगर कोई ATL में नहीं है तो 2%, और इसी तरह 236H में 2.5%। ये वाली अमेंडमेंट ये है कि इन केस द पर्सनस नॉट अपेयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, मीन्स कि अगर वो फाइलर नहीं है तो फाइलर के केस में सेम रेट्स हैं जो अभी गिवन है, मगर अब प्रोडक्ट्स चेंज हो गई हैं तो इस वजह से उनकी वो चेंज हो गई हैं। वो मैं आपको दोबारा यहाँ से समराइज़ करके एक दफ़ा फिर कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो चेंजेस आई हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर को बेचेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है या कमर्शियल इंपोर्टर है, तो उन्होंने क्या करना है, एडवांस टैक्स कलेक्ट करना है इनवाइस अमाउंट के ऊपर, ग्रास अमाउंट ऑफ सेल्स, उसके ऊपर फाइलर की सूरत में 0.1%, नॉन फाइलर की सूरत में 2%। और सेम इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट रिटेलर को बेच रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो कमर्शियल इंपोर्टर है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो डीलर है, चाहे वो होलसेलर है, तो इनमें से कोई भी पर्सन रिटेलर को जब भी कोई सेल करेगा, सप्लाईज करेगा, तो उसकी इनवाइस अमाउंट के ऊपर फाइलर की सूरत में उन्होंने आधा % टैक्स डिडक्ट करना है और नॉन फाइलर की सूरत में 2.5% टैक्स डिडक्ट करना है। तो ये वाले जो टैक्सेस हैं ये वाले उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाने हैं एट द टाइम ऑफ सेल। तो उन्होंने कलेक्ट करके ये वाला टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में सबमिट करवाना है, और देन इसका जो CPR होगा, जो इसका चालान है, प्रूफ है पेमेंट का, वो फिर रिटेलर के साथ शेयर करना है। सेम इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी है।